ऐसा मेरे इतिहासकार बता। दूसरा धनुष परशुराम जी को दिया। किसको दिया? परशुराम जी को। आपने कभी रामलीला देखी है? किसके समय देखी है रामलीला? हाथ उठाने कौन सुना है? हाथ हो गए भाई, देखी ना रामलीला? तो रामलीला में आपने देखा होगा लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। क्या होता है? लक्ष्मण परशुराम जी बार बार कहते हैं हमारे धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी ने बार बार इशारा किया कि भैया ने क्या बोला? शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा। इन्होंने कहा क्लियर बोलो। राम जी मर्यादा है, भगवान कभी सभी की बातें क्लियर नहीं करते। ये इंसान है जो मुंह पे बोलता है, भगवान पर्दे से काम करते हैं। हाँ या ना? कैसे करते हैं? तभी तो परमात्मा है। उसकी मार में देर है पर अंधेर कब क्या करेंगे तो वो ही जानता है साहब। तो संसार है जो बुराई ले लेता है। इन्होंने मिलकर के समझाया। तो परशुराम जी ने कहा कि धनुष किसने तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी ने क्रोध आ गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठे और मधुर बोलने से तोता पिघलने में आता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जो हमने कराया, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हम मीठे बोलते रहे, काम गड़बड़ हो गया, जोर से बोलो। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला, भाई ने मीठे वचन कहे। मेरा भाई बार बार कह रहा है साहब कोई तो तुम्हारा दास, समझ में नहीं आती बात। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोलो थे इसलिए चोर ठहराया है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, आपको हम जवाब देंगे। अच्छा अपराधी हम ही सही। बोले ब्राह्मण, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हमी में, शिव धनुष हमी में। तो ये दूसरा धनुष परशुराम जी को दिया गया। परशुराम जी ने कहा था कि राम रमापति कर धनुष चहो चाको मिटे संदेह। बोले राम, अगर कोई मेरे धनुष की प्रत्यंचावली चढ़ा देगा, क्या चढ़ा देगा? आवाज कमा रही है भाई, गला हमारा खराब है और दिमाग किसका खराब है? ताली बजाओ, बताओ ध्यान दो। हमारा गला खराब है और दिमाग ठीक है, और तुम्हारा गला खराब नहीं है। तुम्हारा क्या खराब है? बताओ जाओ तो। अगर एक व्यक्ति का गला खराब हो, कैसे गला खराब है? हाँ, ताली बजाओ। बड़े बड़े घी पूरे खिलाए हैं और पानी पिलाया है, ताली बजाओ। तो इन्होंने बार बार समझाया राजा। बोले महाराज, अगर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा हम उसे भगवान मानेंगे। तो राम जी ने परशुराम जी की धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, यानी रस्सी चढ़ाई। क्या चढ़ाई? तो दूसरा धनुष परशुराम जी को दिया और तीसरा धनुष कंस को दिया गया। कंस भी भगवान शिव का पुजारी है। तो यहाँ पर नारकेली का बेटा, दूध में से दही बनता है, दही में से छाछ निकलती है और छाछ में से मक्खन। हाँ या ना? पक्का ना? अमृत निकलता है। तो समस्या में ही समाधान है। काय में समाधान है? हाँ तो भाव, काय में समाधान है? बाहर में ढूंढो, उसी में ढूंढो, समस्या में ही समाधान निकलेगा। आपके जो राक्षस ब्रज में गए, राक्षस गया एक और वहां ब्रजवासी हो गए। कोई काम आप करो, आपके पास बहाना है, शिव जी का धनुष है, उस धनुष यज्ञ का उत्सव करो और उस उत्सव में राजाओं को बुलाओ, महाराजाओं को बुलाओ और उसी उत्सव में कृष्णराम को बुलाओ। किसको बुलाओ? अच्छा सच बताओ, अकल बड़ी के ढेर? अरे बोलो। और दिखावे में ताली बजाओ। दोनों सोच आती है
कि हमें भैंस बनना है या अकल बढ़ानी है? क्या बढ़ानी है? अकल। इन्होंने बार बार समझाया तो सोच के कहते राजा अब यहाँ वो समझाया तो ये धनुष्य के धनुष्य बोले पक्का तो अक्रूरपी चतामराते मद पर्या महामति उसे स्वामतमासस्थाय प्रयो नंद गोकुल। तो यहाँ पर अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया। राजा पश्चिम स्वामी ये अक्रूर जी कौन है? बोले बेटा ये साधारण नहीं है, ये भगवान कृष्ण के चाचा है। किसके चाचा है? भगवान कृष्ण। कंस ने दिमाग लगाया किसी और के साथ कृष्ण बलराम आए ना आए, जब इनका खुद चाचा लेने जाएगा तो उसके साथ तो ये आए। चाचा है ये कैसे? आपको बताया था हर हाथ में 5 उंगली होती है, हाँ या ना? किस के हाथ में है? थोड़ा ऊंचा दिखाओ, कम दिखाई देता है हमें, बुढ़ापा आ गया। हाँ बोले वाले हर हाथ में 5 उंगली है, पर सच मानना था 5 उंगली एक जैसी, एक जननी के 4 कुमारा, एक जननी के 4 कुमारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एक जननी के राजा 4 कुमारा, एक जननी के राजा 4 कुमारा। कथा की कौन दो चारा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले साहब एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, जोर से बोलो जय श्री राम। सुस्ती न लाइएगा, जोर से बोलो। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, माँ एक जैसा खिलाती है, एक जैसा पहनाती है, एक जैसा लाड लड़ाती है, लेकिन ये सच्चाई है चारों बच्चों में माँ बाप कभी भेदभाव। पीछे बोले नाराज हो गया, हाथ का कमाल हो गया भाई। हाँ बिल्कुल सच्चाई है, इन्होंने मिलकर के समझाए। तो सूर जी कहते राजा बच्चे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप की नजर में कभी बच्चों के प्रति भेदभाव। तो यहाँ अक्रूर जी महाराज भगवान के बड़े सुंदर ही प्रेमी है और भगवान के चाचा है, नंद बाबा के चचेरे भाई। कौन से भाई? चचेरे भाई। कौन से भाई? चचेरे भाई। अब जैसे अक्रूर जी से कहा गया कि आप कृष्ण बलराम को लेके आओ, अक्रूर जी ने कहा सुनो महाराज नियम क्या कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। नियम कहता है कोई भी काम जल्दबाजी में करना, आप बताओ सच्चाई क्या है? जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना, कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए हाँ या ना। हाँ जी, जैसे आप बोलोगे वैसे हम बताएं, सोच रहे थे नहीं सोच रहे, लेकिन कितना सोचना चाहिए? तो भागवत जी कहती है कि त्रिभिर वर्षै त्रिभिर मासै त्रिभिर पक्षै त्रिभिर्दिने अत्युत्कटै पापुण्यै गहिमे फलमश्नुते। कोई भी काम करने से पहले कम से कम 3 दिन सोचना चाहिए। कितना सोचना चाहिए? कितना सोचना चाहिए? ऐसे नहीं है एक दिन में फाइनल किया और उषा जी में टेंट लगवा दिया, कल हो जाओ। बोले महाराज आप कुछ भी करो तो 3 दिन। अच्छा वैसे कितना सोचना चाहिए जी? और हमें विश्वास है कि दिल्ली वाले हमारी बात मानेंगे, हाँ या ना? कितने दिन सोचना चाहिए? कौन कौन सोचेगा? पक्का आज मत सोचना, कल जब हमारा टेंट वेंट उखड़ ले तब सोचना। बोले महाराज कल से अपनी सासों को रोटी देने में कितना सोचना पड़ेगा, उसी में काम खत्म। ताली बजाओ, ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझाया। सोचिए बेटा अब यहाँ पर अक्रूर जी ने कहा मैं पहले विचार करूंगा। रात्रि भर अक्रूर जी विचार करने लगे कि अब हम लाएं कि नहीं लाएं। रात्रि भर नाना प्रकार के विचार आए, लेकिन जैसे प्रातः काल के 4 बजे, कितने बजे? अरे राजा 4 बजे भगवान की बेला होती है, कृष्ण की बेला होती है। अब जैसे प्रातः काल के 4 बजे अक्रूर जी को लगा ना ना कृष्ण बलराम साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। कौन है ये साक्षात? कौन?
है साक्षात नारायण और नारायण को लाने से कभी किसी का बुरा, नहीं होता। आप बताओ, कभी किसी का बुरा नहीं होता था। तो अक्रूर जी महाराज नारायण का ध्यान करते हुए और चल दिए वृंदावन की ओर। मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। जैसा आप चित्र देखोगे वैसा ही दिमाग में चित्रण चलेगा। जैसा खाओ अन्न और वैसा होए आया ना, जैसी पियो पानी और वैसी बोलो वाणी। तो व्यक्ति को जीवन में हमारी कमी क्या है? कमी एक है, दाग चेहरे पर है और शीशा साफ कर रहे हैं, लग रहा है काला चेहरा दिखाई दे रहा है। सच्चाई क्या है? हमें शीशा साफ करना है कि चेहरा साफ करना है? चेहरा बिना हाथ उठाए क्या साफ होगा? हाँ, मैं तो वृंदावन में जाऊंगी दुनिया मारे तान, मैं तो वृंदावन में जाऊंगी दुनिया मारे तान, मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी चाहे दुनिया मारे Hare
जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री बाबा के लेकिन बीच का रास्ता क्लियर करो मारा, थोड़ा पीछे तक बच्चों को हटाओ, एक बार जोर से बोलो राधा। तो ऐसे हो, बीच का रास्ता गद्दों से नीचे बताओ, इधर वाले भी गद्दों पर, ऊपर वाले भी, इधर वाले थोड़े से पीछे तक सारे बच्चों को हटाओ। इन्होंने मिलकर के देखा सुखदेव स्वामी की तरह जा, अब यहाँ वो समय आया, सभी ने मिलकर के बच्चों को बिल्कुल साइड में कर दिया। इन्होंने मिलकर के देखा भागवत जी के 13 जन यहाँ पर अक्रूर जी महाराज और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम लोग कई बार कथा में भी चाहते हैं, चिंतन कम करते हैं और चिंता, अरे बोलो, और चिंता के कारण चेहरे पर टेंशन है। ताली बजाओ जोरदार से। हाँ या ना? होते नहीं होते महाराज भगवान के चरणों में आए हैं। अक्रूर जी महाराज जैसे यहाँ आते ही महाराज तो चिंतन कर रहे हैं, तो जैसे चिंतन करने लगे उसी समय अक्रूर जी ने देखा, और अक्रूर जी देखते देखते भागवत जी कहते बेटा सामने से भगवान का दर्शन हुआ। अब क्या भगवान मेरे ब्रज में गाय चरा रहे हैं, भगवान ने देखा कोई फूल उड़ रही है, पता नहीं कौन आ रहा है, दौड़े दौड़े आए। अच्छा, पहले जमाने में गांव में मकान कच्चे थे, हाँ या ना? और मकान की गलियां भी किस किस ने देखी है? फिर भी हाथ नीचे रखे हो, हाथ हो गए भाई, मजबूत होकर के। हाँ, पहले गांव के मकान कच्चे थे, मकान की गलियां भी, जब कोई गाड़ियां आती थी तो गलियों में धूल उड़ जाती थी, हाँ या ना? तो भगवान दौड़े दौड़े आए, दौड़ करके भगवान ने देखा सुखदेव स्वामी के बेटा, भगवान दौड़े दौड़े आए, दौड़ करके भगवान ने और अक्रूर जी को प्रणाम किया है। क्या किया है? ऐसे नहीं, सर झुका के हाथ जल्दी किया करो। क्या किया है? प्रणाम किया है। तो
तो यहाँ पर भागवत जी के 3000 जैसे अक्रूर जी महाराज को प्रणाम किया। भागवत जी में एक ही बड़ा सुंदर भाव आया। भागवत जी कहती है मेरे नारायण के 24 अवतार हुए। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। आवाज जीरो है, जोर से बोलो और जोर